अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10, जिनके क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं स्लाइड में। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल जो हमारी इंटीग्रेशन हमें याद है जो हमने की हुई है, और सब्स्टिट्यूशन करने का तरीका आना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 1 to 10 8.2 एक्सरसाइज के फ्रॉम थॉमस कैलकुलस सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेशन करनी है cos 2x dx की। वैसे तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल है। cos 2x की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है। मैंने कहा था कि पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा इस बात का जिक्र किया, अब दोबारा बता रही हूँ कि जब cos 2x मतलब एंगल समथिंग हो तो पहले सिंपल देखते होते हैं cos x की इंटीग्रेशन क्या है। cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, फिर जो उसका एंगल होता है उससे डिवाइड कर देते होते हैं। मतलब 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपली इस तरह से बननी है कि sin 2x बाय 2। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको फार्मूलाज पहले रिमेंबर होने चाहिए, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन फिर नहीं समझ आते कि किस तरीके से किया है। एक ये तरीका कार है, डायरेक्ट कर दे। दूसरा ये है कि उसका जो एंगल है उसे लेट्स सपोज कर लें टी के सपोज करके उसके बाद इसे डेरिवेटिव ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाना है जस्ट 2, और यहाँ पे हमारे पास रह जाना है डी टी और इसके साथ डी एक्स। उसके बाद डी एक्स के साथ जो बची वो सारी इधर ले आनी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंपली डी एक्स है तो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो हम 1/2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 1/2 डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो गया। अब डी एक्स की जगह 1/2 डी टी पुट कर देना, और कोस 2x इसमें 2x की जगह टी पुट कर देना। ये इस वजह से किया है कि सम टाइम ये जो एंगल्स है ना हमें बढ़ा के दिए होते हैं, इनकी इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रही होती स्टूडेंट्स को, तो उन्हें समझ नहीं आती किस तरह से करनी। इसके अलावा अगर हमारे पास सिंपल दिया गया हो कि कोज एक्स, उसकी इंटीग्रेशन हम जल्दी से बता देते हैं कि वो साइन एक्स है, लेकिन जब एंगल हो तो इस वजह से फिर सब्स्टिट्यूशन करके उसके एंगल को सिंपली में ला देते हैं ताकि उसकी इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। अब जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये चीज़ बन जानी है इंटीग्रेशन कोस टी 1/2 डी टी, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर आ गया कोस टी डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन तो हर किसी को पता है सिंपल है, वो साइन टी आ जानी है, और 1/2 एज इट इज़। अब बैक सब्स्टिट्यूट कर दें, उसकी जगह टी की जगह 2x पुट कर दें, और ये हमारा आंसर है। ऐसे भी कर लें और ऐसे भी कर लें, दोनों तरीकाकार ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी यही। अब ये देखें x/3 एंगल आ गया। वैसे अगर साइन एक्स की इंटीग्रेशन देखें तो होती है माइनस कोज एक्स, ठीक है, लेकिन जब ये एंगल दिया गया तो उसी एंगल से फिर डिवाइड भी करते होते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन अगर ऐसे ही देखें तो क्या बनती है, 3 बाहर ही रह जाएगा, माइनस कोस x/3 डिवाइडेड बाय 1/3। क्लियर। और साथ जो उसकी लिमिट दी गई है पाई और 0। अब ये जो 1/3 ऊपर चले जाएगा और ये 9 बन जाएगा बाहर, ठीक है, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाना है, -9। अंदर क्या रह गया, कोस x/3 पाई 0। अब इसे जिस मर्जी तरीके से लिमिट पुट कर दे, ये चीज़ बन गई, वही चीज़ बन गई ना। लेकिन यहाँ पे टी इसलिए कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वर्क यूज़ हुआ है, ये चीज़ बन गई, सेम है ना। तो यहाँ पे टी इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वर्क यूज़ हुआ और मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तरीकाकार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये अपनी आसानी के लिए ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। हाँ, अगर आपको इजीली आसानी से सारे फार्मूलाज याद है, आपको पता है, तो आप इन 1 स्टेप ये वर्क कर सकते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या किया है जी, जो एंगल है उसे लेट टी कर लिया है, या यू कर लें, अपनी मर्जी है। उसके बाद दोनों तरफ क्या ले लिया है, डेरिवेटिव। यहाँ पे डी टी आ गया और यहाँ पे क्या आ जाना है 1, तो 1/3 डी एक्स आ गया। अब डी एक्स के साथ जो भी चीज़ वो दूसरी तरफ चले जानी है, और यहाँ पे सिर्फ डी एक्स रह जाना है, और इसमें सब्स्टिट्यूट चीज़ें कर देनी है। सब्स्टिट्यूशन की तो साइन टी बन गया और 3 डी टी बन गया। अब 3 बाहर चले गया और साइन टी डी टी रह गया अंदर। अब साइन टी का डेरिवेटिव क्या है, साइन टी का डेरिवेटिव है माइनस कोस टी, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आना है, माइनस कोस टी, और वो माइनस बाहर चले जाएगा। क्लियर। अब कोस टी में बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, बैक सब्स्टिट्यूशन की तो वो टी की जगह x/3 लिखा जाएगा, और इस तरह से बन जाना। अब इसमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, पहले पाई और उसके बाद 0, कोस π/3 बन जाएगा, फिर माइनस कोस 0, क्योंकि 0/3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो कोस 0 1 होता है और कोस π/3 पर 1/2 होता है, और
जो बाहर -9 था वो साथ ही लिख दिया। अब इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद जो बाहर 9 था वो मल्टीप्लाई करके 9/2 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आगे 3 है, इसमें अभी इंटीग्रेट हमने करना है कोस क्यूब एक्स और साइन एक्स डी एक्स को। अब हमने यहाँ पे अभी इन क्वेश्चंस में जो मेन चीज़ है वो ये जहन में रखने वाली है कि अब हमारे पास दो फंक्शन आएंगे, ठीक है। हमने उस फंक्शन पर फोकस करना है जिसकी समथिंग पावर हो, क्योंकि उसे हम सॉल्व करके इसका डेरिवेटिव ला सकते हैं। उसका डेरिवेटिव जो है वो दूसरे को बना सकते हैं और उसकी पावर को कम ज़्यादा करके मल्टीप्लिकेशन में करके समथिंग उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि पावर के अलावा कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस नहीं है, डजेंट मैटर, वो हम खुद मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। पावर इसकी ज़्यादा है तो हम इसे लेंगे और इसे लेट कर देंगे टी के इक्वल। लेट कोस एक्स इज इक्वल टू टी और उसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब उसके बाद यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ साइन एक्स डी एक्स है, तो इसका मतलब माइनस एक्स्ट्रा है, तो उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे डी टी के साथ। बाज़ दफ़ा यू लेट कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा टी, ये अपनी मर्जी है, इसका कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे आ जाना माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। अब जो हमारे पास चीज़ें आई थी वो थी माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। अपनी ओरिजिनल शक्ल की तरफ हम जाएंगे, वो क्या थी, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो वो थी कोस क्यूब एक्स साइन एक्स एंड डी एक्स। अब साइन एक्स और डी एक्स की जगह मैं लिख सकती हूँ माइनस डी टी और कोस एक्स की जगह मैं लिख सकती हूँ टी, तो उसकी जगह टी लिखती है और इसकी जगह माइनस डी टी और साथ उसका क्यूब आ गया। माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएंगे और अंदर क्या बच गया, टी क्यूब। अब टी का डेरिवेटिव 1 मौजूद है तो इसका मतलब इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे। तो क्या आ जाना है, माइनस टी 4/4 प्लस सी, ठीक है। अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। टी को हमने किसके इक्वल रखा था, हमने रखा था कोस एक्स के, तो टी की जगह हम लिख देंगे कोस एक्स और बाकी चीज़ें एज इट इज़, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें भी अब देखें साथ एंगल भी ज़रा दे दिया गया है ज़्यादा और साथ पावर भी एक की ज़्यादा दे दी गई है। अब हमने क्या करना है, मैंने कहा था कि अगर पावर दी गई हो ज़्यादा तो हमने उसकी तरफ फोकस करना है और उसे सॉल्व आउट करना होता है। अदरवाइज़ अगर साथ एंगल भी दे दिया गया हो 2x 3x x/2 x/3 एंड सो ऑन, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमने क्या किया था, उसके एंगल को लेट टी कर लिया था, क्योंकि जब सिंगल एंगल हो तो हम उसे ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एंगल जस्ट 1 हो, एक दिया गया हो, एक्स एज इट इज़ वेरिएबल दिया गया हो, तो यहाँ पे भी वही वर्क करेंगे। तो टी इज इक्वल टू 2x रख लेंगे, लेट करेंगे तो दोनों तरफ हमारे पास एंगल एक वेरिएबल आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाना है 2dx। उसके बाद यहाँ पे dx सिर्फ अकेला है, इस वजह से जो 2 है वो दूसरी तरफ चले जाएगा और dx को साइड पे रहने देंगे। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे, जहाँ पे 2x है वहाँ पे हम t लेट कर देंगे और dx की जगह 1/2 dt पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आकर हमने वर्क करना है, यहाँ पे वर्क इस तरह से करना है कि साइन टी का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वो बाहर आ गया, तो साइन टी का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है कोस टी। साथ ही इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो हम उसकी पावर में क्या करते हैं, 1 ऐड और उसी से डिवाइड, तो एज इट इज़ वर्क इधर हो जाएगा, फिर साइन टी की पावर में 1 ऐड हो जाएगा और साथ ही डिवाइड उसी पावर से हो जाएगा और 1/2 एज इट इज़ प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैक सब्स्टिट्यूशन बेशक किसी के साथ कर लें और साथ 5 2 10 मल्टीप्लाई भी कर लें, अदरवाइज़ पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें और उसके बाद आगे आकर टी की जगह जो सब्स्टिट्यूट हमने किया था 2x किया था, 2x की जगह t किया था, अब हमने t की जगह 2x बैक सब्स्टिट्यूट कर देना है और उसके बाद उसे लिख देना है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें अब इंटीग्रेशन करनी है साइन क्यूब एक्स की। अब साइन क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन किस तरह से हो, अगर तो यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद होता तो हम पावर में ऐड कर देते। क्यूब साइन क्यूब का कोई प्रॉपर फार्मूला भी नहीं है जो खोल लें, तो इसका क्या तरीकाकार। अब तरीकाकार इस तरह से है कि हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसी को हम इधर उधर करके हम वो भी ले आते होते हैं वैल्यू के, साइन स्क्वायर एक्स की ले आते हैं, कोस स्क्वायर एक्स की ले आते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं बाकी चीज़ों को, तो यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो ये वर्क अब यहाँ पे यूज़ होगा, इसे ज़रा खोल देना है, साइन एक्स को अलहदा और साइन स्क्वायर एक्स को अलहदा मल्टीप्लिकेशन में लिख देना है। अगर इसे हम
साथ करें ना कंबाइन तो वो साइन क्यूब एक्स ही बनता है। अब साइन स्क्वायर एक्स पे वर्क करना है, इसकी जगह अब इधर से वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख देना 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद ये अंदर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगले स्टेप में सेपरेटली इंटीग्रेशन लिख देनी है साइन एक्स के साथ और माइनस साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स के साथ, और साथ डी एक्स लिख देना। साइन एक्स की इंटीग्रेशन तो हमें पता है माइनस कोस एक्स है, लिख दी। उसके बाद अब इधर आ जाना। अब यहाँ पे मैंने कहा था जिसकी पावर होती है उस पर फोकस करते होते हैं कि उसका डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव चलो मान लिया कि कोस एक्स मौजूद है लेकिन साथ स्क्वायर भी है, स्क्वायर तो नहीं ना होता, इसलिए हम पावर वाले पे फोकस करते हैं। अब कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट यहाँ पे साइन एक्स मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस डबल मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस के इक्वल ही होता है, तो हम ये वर्क कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो माइनस साइन एक्स वो इसका डेरिवेटिव बन गया, और ये जो माइनस है ये बाहर चले जाएगा, बाहर जाकर ये प्लस बना देगा, और अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है, दैट्स वाई इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, उसी से डिवाइड हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, और उसके बाद हम उसे रीअरेंज चीज़ों को कर लेंगे। ये 3 बन गया 1/3 और माइनस कोस एक्स प्लस 1/3 कोस क्यूब एक्स प्लस सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखें, इसमें अब क्या दिया गया है, कोस क्यूब 4x dx। अब यहाँ पे साथ एंगल भी दे दिया गया है, साथ अब पावर भी उसकी ज़रा ज़्यादा दे दी गई है, तो अब उसे ज़रा इसी फार्मूले पे फोकस करना है, इसी के हिसाब से उसे खोल देना है। ठीक है, ये जो हमारा फार्मूला है इसी के हिसाब से, मतलब स्क्वायर चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोस 4x को अलग कर देंगे और जो कोस स्क्वायर 4x उसे अलग कर देंगे। इसकी जगह अब इसी तरह से हमने वैल्यू निकालनी है कि अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो इसी तरह साइन स्क्वायर 4x प्लस कोस स्क्वायर 4x इज इक्वल टू 1 ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोस स्क्वायर 4x की वैल्यू, जो कि होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर 4x। क्लियर। ये जो चीज़ है वो मैंने कोस स्क्वायर 4x की जगह लिखी, और उसके बाद जो बाकी चीज़ है वो एज इट इज़ आ गई नीचे। अब यहाँ पे क्या वर्क करना है, यहाँ पे जी वर्क करना है कोस 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी, उसके बाद जो इंटीग्रेशन को सेपरेटली इस पर और इस पर लिख देना है, लिख दिया। उसके बाद आगे ये इक्वेशन इस तरह से कुछ बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस चीज़ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स की क्या होती है, साइन एक्स। तो मैंने कहा था पहले एंगल के बगैर देखना है, कोस एक्स की क्या इंटीग्रेशन है, वो है साइन एक्स, उसके बाद उसका जो एंगल है उसी से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, कोस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स है, तो इसका मतलब साइन 4x लिख देंगे और उसके एंगल से डिवाइड करेंगे, ये तो होगी इसकी इंटीग्रेशन। अब इधर आ जाए, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे भी सिचुएशन बन गई है। अब जहाँ पे पावर है ज़्यादा उसकी तरफ फोकस करना है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है जी, उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी वजह से उसकी पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। और साथ साथ फिर उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, उसका डेरिवेटिव क्या है 4, तो 4 से साथ डिवाइड भी हो जाएगा। अब दो वर्क यहाँ पे हो रहा है, अगर तो एंगल सिंगल होता तो जस्ट पावर वर्क होना था, लेकिन अब एंगल भी साथ है, इस वजह से अब उसके एंगल से डिवाइड भी साथ होगा, प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। और उसके बाद चीज़ों को रीअरेंज कर देना है, ये 3 आ जाएगा और नीचे 12 आ जाएगा, और उसके बाद बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखती, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे 7 देखिए, यहाँ पे अब दे दिया गया हमें साइन पावर 5x dx। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, साइन की पावर 4x को अलहदा कर देना है और साइन एक सिंगल को अलहदा कर देना है। क्यों, बिकॉज मैंने इस फार्मूला को फॉलो करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल लिया और यहाँ पे पुट कर देनी है। तो अब यहाँ से मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स की होल पावर मैंने स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि मेरे पास पावर 4 का फार्मूला नहीं है, मेरे पास पावर स्क्वायर का फार्मूला, तो मैंने होल पावर कर दिया स्क्वायर को। तो उसके बाद साथ जो एक साइन एक्स आता था वो अलग लिख दिया। अब इसकी जगह मैंने यहाँ से वैल्यू उठाई और पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद अब ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो इसे ओपन कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, क्योंकि दरमियान में साइन माइनस है, तो 2ab मतलब ये a और ये b है, इसका मतलब होगा -2 कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद साइन एक्स एज इट इज़ और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। अब जो साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर साइन एक्स बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर
बन जाएगा जी कोस 4x साइन एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा जी -2 कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन को सेपरेटली सब पर लिख देना है, अलग अलग। सेपरेटली लिखा तो ये चीज़ अलग बन गई, ये अलग और ये अलग बन गई। अब इस पे वर्क करना है, इस पे इस तरह से वर्क करना है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो है माइनस कोस एक्स। लिख दी, ये ख़त्म हो गया। अब इसकी तरफ आना है, मैंने कहा था कि जब ऐसे आ रहा है तो जिसकी पावर होती है ज़्यादा उसकी तरफ फोकस करते हैं। कोस की पावर 4 है और 7 एक्स, तो इसका मतलब कोस का मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव बनाना है। अगर इजीली बन जाए, साइन एक्स तो मौजूद है लेकिन कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो मैं क्या करूँगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये मैंने पिछले में भी बताया कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस ही बनता है। तो ये वर्क किया तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो अब ये हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद अब इधर आ जाए, यहाँ पे अब यहाँ पे भी कोस की पावर ही स्क्वायर है साइन सिंपल में, तो इसका मतलब ये कोस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा। जो दूसरा माइनस है वो बाहर चले जाएगा। अब इसके बाद आगे आकर जी ये जो माइनस है, एक माइनस वो बाहर चले जाएगा और वो यहाँ पे आकर इसे माइनस बना देगा, और अंदर जो था वो डेरिवेटिव बन गया। इसका मतलब इसकी पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड कर देंगे। फिर ये जो माइनस था ये बाहर आकर प्लस बना देगा, और अंदर क्या था जी माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो कोस की पावर में 1 ऐड और साथ ही उसे डिवाइड कर देना और प्लस सी कांस्टेंट, और उसके बाद चीज़ें रीअरेंज जस्ट करनी है और हमारा आंसर आ जाना माइनस कोस एक्स माइनस कोस पावर 5x ओवर एक्स प्लस 2 कोस पावर 3x ओवर 3 प्लस कांस्टेंट, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें चीज़ें वही दे दी गई हैं, बस साथ अब लिमिट थोड़ी सी ऐड कर दी गई है, और लिमिट तो अब पुट करना इजी है, आसानी है, पता भी है कि कैसे करते हैं। तो अब इसमें क्या वर्क करेंगे हम, इसमें वर्क करना है सेम ऐसे जैसे 5 को तोड़ा था, स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर अलहदा कर दिया और सिंगल को अलहदा कर दिया। इसी तरह इसे किया कि सिंगल को अलहदा कर दिया और स्क्वायर की होल पावर को अलहदा कर दिया। इतना वर्क हो गया। उसके बाद क्या करना है जी, ये जो है इसकी जगह फार्मूला लिखा जाएगा, इसकी जगह फार्मूला लिखा जाएगा इस तरह से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये चीज़ थी ना, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अब अगर इसका हम निकाल लें 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये वैल्यू निकाल ली, तो ये वैल्यू निकाल ली और साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 की जगह लिख दी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और दूसरा जो सिंपल था वो वैसे ही साथ आ गया। अब उसके बाद ये यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला लग गया, और उसके बाद साथ डी एक्स एज इट इज़। अब ये जो चीज़ थी बाहर साइन एक्स बाय 2, ये अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई हुई तो इस तरह से ये कुछ बन जानी है चीज़, पाई 0 साइन एक्स बाय 2 फिर माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 साथ साइन एक्स बाय 2, फिर उसके बाद प्लस कोस पावर 4 एक्स बाय 2 और फिर साथ साइन एक्स बाय 2, ये सारी चीज़ें और साथ dx। क्लियर, ये चीज़ बन गई। अब सब पे सेपरेटली इंटीग्रेशन और साथ dx लिख देना है। ये वर्क यहाँ पे यही किया है पूरी में। उसके बाद क्या किया जी, साइन एक्स बाय 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस एक्स बाय 2 देन डिवाइडेड बाय देयर एंगल, वो आ जाएगा माइनस कोस एक्स बाय 2 ओवर 1 बाय 2, वो डबल ओवर है इस वजह से हमने जो 2 को वो ऊपर ले जाना है, फिर बनेगा माइनस 2 कोस एक्स बाय 2। ये प्रीवियस क्वेश्चन में काफ़ी बार हो चुका है इसलिए यहाँ पे अब डायरेक्ट किया हुआ है इस वजह से। अब यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ वही वर्क है कि कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, अब उसका जो डेरिवेटिव वो मौजूद है लेकिन माइनस नहीं है। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, ठीक है, कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स लेकिन माइनस साइन एक्स होता है, तो इसके क्या मतलब है, यहाँ पे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डेरिवेटिव मौजूद है तो क्या करेंगे, उसकी जो पावर में ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे और साथ ही साथ उसके एंगल से डिवाइड कर देंगे। डिवीजन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर आ जाना 4/3 कोस एक्स बाय 2।
उसके बाद अब आगे आ गया है cos 4x/2, इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है, क्या चीज़ नहीं है, माइनस नहीं साथ मौजूद, डेरिवेटिव उसका माइनस साइन है, तो इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें या मल्टीप्लाई ही कर लें, माइनस माइनस से कोई इशू नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही होता है। तो cos 4x/2 का डेरिवेटिव माइनस साइन x/2 मौजूद है, इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन हो जानी, इसकी पावर 4 है, उसमें 1 ऐड हो जाना है और उसी से डिवाइड हो जाना है और साथ साथ उसके एंगल से भी डिवाइड होगा। ये मैं अगर इधर थोड़ा सा करके दिखाऊं तो क्लियर हो जाएगा। ये जो माइनस है बाहर चले गया, ये मैं अब इसका जो करूँगी ना वही इसका वर्क हुआ होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाना है, डेरिवेटिव मौजूद है, इस वजह से इसकी पावर में ऐड हो गया 1 और जो इसकी बाकी चीज़ वो एज इट इज़ लिखी। अब नीचे क्या आ जाएगा 5, जो चीज़ की ऊपर वही नीचे आ जाएगी और साथ ये जो एंगल है 1/2 ये आ जाएगा, तो ये 5/2 बन गया। मीन अब ये ऐसे बन जाएगा cos 5x/2 ओवर 5/2। अब ये ख़त्म हो गया, सॉरी, यहाँ पे अब ये चीज़ आ जाएगी। तो अभी ये जो चीज़ है ये डबल ओवर बना हुआ है, तो इसे हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को उलट देंगे, तो वो बन जाएगी 2/5 ऊपर जाकर। तो यहाँ पे -2/5 cos 5x/2 यही वैल्यू आ गई, ठीक है। ये जो इतना वर्क है इसका मैंने किया, वही वर्क सेम एज इट इज़ इसका वर्क हुआ है, करके देखिएगा। उसके बाद जो लिमिट है वो अब होल पे लिखी जाएगी, पाई और 0। अब सिंपल हमने बस लिमिट अप्लाई करनी है, पहले पाई रख देना है एक्स की जगह और फिर 0 रख देना है। हमारे जो टेबल है डिग्री और रेडियन में जो एंगल्स का टेबल है वहाँ से हमें इनकी वैल्यूज़ पता लग जाएंगी कि π/2 की वैल्यू क्या है, ये π/2 की वैल्यू या 0 की वैल्यू क्या है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे करूँ भी तो cos π/2 फिर प्लस 4/3 cos π/2 फिर -2/5 cos 5 पावर π/2 ये पुट हो गई। उसके बाद आगे क्या वर्क होना है, माइनस, फिर उसके बाद 0 रख देना है, -2 cos 0/2 0 प्लस 4/3 cos 0/2 0, फिर उसके बाद -2/5 cos 0/2 0, तो वो 0 लिख दिया जाएगा। cos 0 1 होता है और π/2 पर वो होता है 1, सॉरी 0, π/2 पर 0 और 0 पर 1 होता है, तो इसकी वैल्यू ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ऑल वैल्यू 0 हो गई। और यहाँ पे आए तो ये 1, ये 1, ये 1, मतलब -2 प्लस 4/3 -2/5 चीज़ें बच गई। और इसे फिर एलसीएम लेना है और हमारा आंसर आ जाना है 16/15 और यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx। अब इसे भी खोल देना है, cos स्क्वायर x को अलहदा और cos x को अलहदा कर देना। cos स्क्वायर x की जगह इसी फार्मूले से वैल्यू लेनी है 1 - sin स्क्वायर x और इसमें पुट कर देनी है। फिर cos को अंदर मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेशन को सेपरेटली लिख देना है। यहाँ पे cos x की इंटीग्रेशन sin x हो जानी है और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, अब यहाँ पे साइन की पावर स्क्वायर, इसका मतलब इस पर फोकस होगा, तो इसका मतलब ये है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं वो देखना है। cos x मौजूद है, इसका मतलब इसकी पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा साथ, और चीज़ों को रीअरेंज कर देना और आंसर हमारा sin x माइनस साइन क्यूब x ओवर 3 प्लस c आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ज़रा थोड़ी सी चेंजिंग है, सेपरेटली 3-4 इंटीग्रेशन आ जाती है और लिमिट भी साथ आती है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसे ओपन करना है। जहाँ पे भी ये नोट किया है कि जहाँ पे भी 5 पावर है वहाँ पे उसे इसी तरह से खोला गया है, मतलब अगर x की पावर 5 है तो उसे इस तरह से खोला गया है कि x की पावर स्क्वायर की होल स्क्वायर, देन उसके बाद 7x, इस तरह से खोला गया है। तो इसी तरह इसे खोल दिया, कांस्टेंट को बाहर ले आया और अंदर क्या रह गया, cos स्क्वायर 3x की होल पावर 2, फिर उसके बाद cos 3x अलहदा। अब इसकी जगह जैसे मैंने इस फार्मूला से निकाली थी वैल्यू, इसी तरह आप इससे निकालेंगे। फार्मूला मेन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, क्लियर। इसकी जगह अगर हम साथ कर दें 3x, साइन स्क्वायर 3x प्लस कोस स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ से मुझे किसकी कोस की चाहिए तो मैं साइन को दूसरी तरफ ले जाऊँगी, साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1
सॉरी कोस स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये चीज़ यहाँ से उठाई और मैंने इसकी जगह पुट कर दी। पुट करने के बाद जो दूसरी चीज़ थी सिंपल वो वैसे ही लिख दी साथ। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो ओपन कर देना है। स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, तो वो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x, और बाहर वाली चीज़ एज इट इज़। अब कोस क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ, और उसके बाद इंटीग्रेशन है सेपरेटली सब पर लिख देनी है। सेपरेटली जब लिखी तो वो इस तरह से लिखी जाएगी, साथ साथ लिमिट भी उसकी सेपरेट हो जाएगी। अभी ये जो वर्क है यहाँ पे इस पर अलग इंटीग्रेशन, इस पर अलग इंटीग्रेशन और इस पर अलग इंटीग्रेशन होगी। सो सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद इस तरह से इक्वेशन हमारी बन गई थी। ठीक है, अब इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इंटीग्रेशन। कोस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए। तो एंगल का डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, वो जो 3 बाहर था सबके वो अंदर ले आएंगे, सबका अंदर 3 ले आया और dx के साथ लिख दिया। उसके बाद अब अगले स्टेप पे अब यहाँ से देखेंगे कोस 3x का डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं। इसके एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, मतलब इसके एंगल से हम डिवाइड नहीं करेंगे, अदरवाइज अगर हम करें भी तो वो 3 से कटिंग हो जाएगा। ठीक है, कोस x का डेरिवेटिव क्या है जी, साइन x, तो इसका मतलब साइन 3x, और उसके एंगल से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो आ जाना साइन 3x/3, तो वो जो 3 है इस 3 से कटिंग हो जाएगा। क्लियर, जो बाहर था कांस्टेंट एक किस्म का, तो पीछे रह जाना है साइन 3x, इसलिए डायरेक्ट सिर्फ साइन 3x ही लिख दें। प्लस अब इसकी तरफ आ जाए, अब पावर साइन की ज़्यादा, इसका मतलब ये कि इसका डेरिवेटिव देखना है मौजूद है कि नहीं जी। इसका डेरिवेटिव मौजूद है और साथ उसके एंगल का भी डेरिवेटिव मौजूद है, इसका मतलब इसकी पावर में ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे और इसके एंगल से डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हो गया साइन 5 3x/5। उसके बाद अब अगले पे आ जाएंगे। अब साइन की पावर 2 दी गई है, कोस की नहीं, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव देखना है, इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है और साथ साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव भी मौजूद है, इसका मतलब इसकी पावर में ऐड कर देंगे 1 और उसी से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब -2 साइन 3x/3, ये चीज़ आ गई। और जो लिमिट थी वो पूरी होल पे लिखी जाएगी π/6 और 0। अब ये चीज़ें आ गई, अब उसे सॉल्व कर दिया, जो चीज़ सॉल्व करने वाली थी, मतलब 4+1 2+1, तो वो इस तरह से चीज़ें आ गई। उसके बाद अब लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पहले π/6 से रख देना है, फिर उसके बाद माइनस लगाकर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देना है। ये सारी अब जो चीज़ है 0 वाली वो 0 हो जाएगी, बिकॉज 3 0 0, ये भी 0 ये भी 0, और साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, ये सारी चीज़ 0 होगी। अब इस पर वर्क करेंगे, इस पर वर्क करना है। π/6 क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 है साथ ये सोन जो भी चीज़ें हैं उन्हें कटिंग कर लेना है। तो ये कटिंग हो जाएगी 2 जार, ये कटिंग हो जाएगी 2 जार, ये कटिंग हो जाएगी 2 जार, तो π/2 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 रह गया। साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 1 होता है, तो सब जगह 1 लिख देना है और 0 ये जो ख़त्म होगी वैल्यू उसे ख़त्म कर देना है। अब साथ जो चीज़ें कांस्टेंट थी वो लिख देनी है और उसे सॉल्व आउट कर देना। सॉल्व आउट किया तो ये चीज़ें आ गई 1 + 1/5 - 2/3, एलसीएम लिया तो आंसर हमारा आ जाना है 8/15, और यही हमारा आंसर है। ये थे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 के 1 to 10, और इसमें मेन जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो है ये वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और मेन यही चीज़ पे चेंजिंग हो रही है और वो फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा है। अदरवाइज़ उसके अलावा इस वीडियो में ये मैंने बताया है कि किस तरह से हमने अपनी पावर्स को तोड़ना है, सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, उसे एडजस्ट करना है, ये वर्क किया है और होपफुली के समझ आ गई होगी। और इसके अलावा जितना हो सके इस चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।